अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा नया इमिग्रेशन लॉ असाइलम सीकर के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 27 फरवरी 2024 को। कुछ पार्ट्स इसके इम्प्लीमेंट फौरी हो जाएंगे, कुछ पार्ट्स आगे जाके होंगे जो है अगस्त में। तो इस नए लॉ को नाम दिया गया है रुक केयर Verbesserungsgesetz या फिर हाउ अप गेजेट्स 3। और ये जो लॉ होगा ये काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल भी कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी ऐड की गई हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड की गई हैं जो कि फ्यूचर में असाइलम सीकर्स के लिए, अगर उनका असाइलम एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दिया जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा उनके लिए। सबसे पहले अच्छी न्यूज़ जो है इस लॉ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ी चेंजेस की गई हैं, उसके साथ जो कुछ चेंजेस रखी गई हैं वापस पिछले लॉ के मुताबिक उनमें Ausbildungsduldung जो थी, इसके अलावा Aufenthaltserlaubnis जो थी Ausbildung के बाद, और उसके अलावा Beschäftigungsduldung, ये तीनों चीज़ें जो हैं मेंटेन की गई हैं, आगे फ्यूचर में भी ये अवेलेबल होंगी। एक अच्छी बात यह है कि Aufenthaltserlaubnis मिलती है Ausbildung करने के बाद। इससे पहले जो Ausbildungsduldung होती है वो और Beschäftigungsduldung ये तमाम चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। और जो Aufenthaltserlaubnis मिलेगी Ausbildung करने के बाद, उस पे जो पहले आप टाइम गुजारते हैं Ausbildungsduldung पे या इस तरह, उसमें आप लोग अपनी ट्रेनिंग करने के साथ साथ 20 घंटे एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं बोथ हैंड्स मीट करने के लिए। इसके अलावा सब्सिडाइजरी प्रोटेक्शन जो मिलती थी ऐसे अफराद को जो सालम केस उनका पास हो जाता था, वो वीज़ा पहले 1 साल का होता था, अब उसको इंक्रीज करके 3 साल का कर दिया गया है। इसके अलावा असालम बेनिफिट्स जो हैं मिलते थे लोगों को, वो पहले ये होता था कि 18 महीने बाद कन्वर्ट हो जाते थे SGB 2 या SGB 12 के अंडर, जो कि सोशल गेजेट्सबुख के मुताबिक होता है, जिसमें फिर आगे आपको बेनिफिट्स जो हैं वो बाकायदा काउंट होते थे आगे फ्यूचर में आपकी Aufenthalt जो जर्मनी में है उसके लिए भी। लेकिन अब वो पहले 18 महीने बाद शुरू हो जाते थे, अब वो शुरू हुआ करेंगे 36 मंथ बाद। और इसके अलावा लॉन्गर रेजिडेंस जो है वो पॉसिबल होगी इनिशियल जो Aufnahme Station है अजूल बेवाबा के लिए, यानी जो पहले असाइलम रिसेप्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे रहते हुए 3 माह का जो है वो उनको दी जाती थी, जो हाउसवाइफ दी जाती थी, वो अब 6 माह की मिला करेगी। उसके बाद आप लोग जब अपनी क्राइस पढ़ना जिसे कहते हैं, क्राइस मिल गई है, आप चले गए हैं असाइलम सेंटर छोड़ के और आगे क्राइस पड़ गई है, तो वहाँ पे आप लोगों को 6 महीने की बजाय अब 12 महीने का जो है Aufenthalts की स्टार्टिंग जो है वो दी जाया करेगी, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। यानी बार बार उसको रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, लॉन्गर टाइम के लिए वो चलेगी। इसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी डिटेंशन में जो लोग होते हैं, जो कि डिटेंशन में मौजूद हैं और वो लोग लायबल हैं डिपोर्ट होने के लिए, उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अगर उनका अपना वकील नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको वकील दिया जाएगा। ड्रॉबैक्स की बात करें, जो नेगेटिव पॉइंट्स इस लॉ में डाले गए हैं और जिनका बहुत जोर भी चल रहा है इस वक्त, जो कि पॉजिटिव पॉइंट से कुछ ज़्यादा तादाद है उनकी, इसमें सबसे पहले शामिल है जो डिपोर्टेशन जो है उसकी तादाद इंक्रीज़ की जाएगी बहुत बड़ी तादाद में। और इसको मीट करने के लिए नाइट सर्चेज जो होती हैं असाइलम सेंटर्स में या फिर जहाँ पे आप किराए से शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, जो हेरुंटोकुन्फ होता है गमानजाम अजूल बेवाबा के लिए, वहाँ पे नाइट सर्च को मज़ीद ईजी किया जाएगा, नाइट पे मज़ीद छापे मारे जाएंगे। इसके अलावा शेयर्ड अकोमोडेशन जो होती है वहाँ पे ना सिर्फ आप एक कमरे में बल्कि जो दूसरे अफराद के कमरे होते हैं उनमें भी अब जो है वो सर्च की जा सकती है कि कहीं जो बंदा जिसको डिपोर्ट करना है वहाँ पे तो नहीं छुपा। पहले ये नहीं था होता, सिर्फ जहाँ पे वो रहता था उसी कमरे को ही सर्च किया जाता था। इसके अलावा डिटेंशन जो है पकड़ने के बाद इंक्रीज की गई है, इनिशियल डिटेंशन जो होती है 10 दिन के बजाय 28 दिन हुआ करेगी। इसके अलावा जो न्यू एप्लीकेशन असाइलम सीकर जो डालते थे अपना डिपोर्टेशन का डिसीजन आने के बाद जो है वो लायबल नहीं रहेगी। अगर आपको पकड़ा जा चुका है, डिटेंशन में रखा गया है, तो नई एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी, यानी जो फॉलो अप एप्लीकेशन होती थी, स्वाइट अजूल अंतराक होता था, उसके बाद आप लोग डिटेंशन से निकल आया करते थे अगर खुदा ना खास्ता कोई डिटेंशन में होता था। अब नहीं होगा, डिटेंशन कंटिन्यू रहेगी उस नए अंतराक के बाद भी। इसके अलावा आप लोग अगर तावन नहीं कर रहे गवर्नमेंट के साथ, अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, आईडी बनवाने के लिए या फिर बाकी मेजरमेंट को मीट करने के लिए, तो 1 साल की डिटेंशन हो सकती है इसकी बेस पे भी, और इसके अलावा फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा अपार्टमेंटल सर्च भी की जा सकती है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपका पासपोर्ट और आईडी ढूंढने के लिए। पहले ये नहीं था होता, हमने इस तरह की कोई चीज़ पहले यहाँ पे नहीं देखी, ये नई चीज़ है जो कि बहुत जो है वो ड्रॉबैक है। इसके अलावा
जो फर्दर फॉलो अप असाइलम एप्लीकेशन होती थी पहले, यानी डिटेंशन से पहले भी, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई रीजनेबल पॉइंट्स आप लोग प्रेजेंट नहीं करते अपनी एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ लॉज थे, इनको मजीद आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका जो है वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर कमेंट में आप वहां पे जाके इसको डिटेल में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेटर का भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से फर्दर जो हैं वो लॉज इंप्लीमेंट किए जाएंगे या जा चुके हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, सेफ रखें, कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग लैंग्वेज सीखें, काम ढूंढें और अपने आप को लीगल करने की कोशिश